हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डीओई से जानेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। डीओई से जानेंगे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो एडमिशन्स होते हैं उसके बारे में सारी जानकारी हम डीओई से ही जानेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने अपनी साइट पर आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं और आज इस वीडियो में आपको मैं वही सभी सवालों के जवाब डीओई के थ्रू जो दिए गए हैं वही बताने जा रही हूं। और अगर आप 2023 और 24 के सत्र में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा इन फ्यूचर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अभी कल या परसों ही मेरे पास एक कमेंट आया था एक पेरेंट्स का, और उन्होंने कमेंट करके मुझे कहा कि उनके बच्चे का जो बेटी है उनका नाम आ गया था, बट कुछ मिस्टेक नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक होने की वजह से उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। तो देखिए, डीओई जब भी फॉर्म निकालती है या बच्चों का लकी ड्रॉ निकालती है उसके बाद एक गाइडलाइंस जारी करती है। उसमें जो गाइडलाइंस में सभी पेरेंट्स के लिए कुछ निर्देश दिए होते हैं, सभी स्कूलों के लिए कुछ निर्देश दिए होते हैं। तो इस साल 2022 और 23 में जो फॉर्म भरे गए थे उस टाइम भी डीओई ने गाइडलाइंस जारी की थी और उसमें साफ साफ डीओई ने कहा था गाइडलाइंस के थ्रू कि कोई भी छोटी मोटी अगर मिस्टेक होती है पेरेंट्स से स्पेलिंग में या नेम में कहीं भी कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसे इग्नोर करके स्कूल को एडमिशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पेरेंट्स गलती कर देते हैं, ना तो वो पूरी गाइडलाइंस को पढ़ते हैं ना समझते हैं और ना ही उन्हें इस फॉर्म को लेकर पूरी जानकारी होती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले उनको कुछ एक्सक्यूजेस दे के उनके नेम को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ मैं आप सभी पेरेंट्स को इसी वजह से बोलना चाहूँगी कि देखिए, कोई भी वीडियो आप पूरा देखिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो, और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं इस फॉर्म को भरने को लेकर तो भी आप ये वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी सही जानकारी मिले। और मैं जो भी जानकारी बताती हूँ, देखिए, पूरी गाइडलाइंस पढ़ने के बाद ही बताती हूँ, जो भी सर्कुलर जारी होते हैं उनको पढ़ने के बाद ही बताती हूँ। बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जो आपको ऐसे कहीं से पता नहीं चल सकती है, जब तक कि आप प्रैक्टिकली उसको नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको वो जानकारी आपको नहीं मिल सकती। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में फूड सिक्योरिटी कार्ड के बारे में बताया था, फूड सिक्योरिटी कार्ड होने के बावजूद भी पेरेंट्स क्या करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ऐसी ही बहुत सी छोटी छोटी जानकारी होती है जो प्रैक्टिकली पेरेंट्स को नहीं पता होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से बस मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बारे में। तो चलिए देखते हैं डीओई ने कहाँ ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के बारे में सभी सवालों के जवाब दिए हैं और जानते हैं पूरी जानकारी इस फॉर्म को भरने को लेकर। देखिए, आ गए हम अपनी स्क्रीन पर और सबसे पहले हम गूगल पर, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ आपको, DOE सर्च करना है और ओपन करना है इसको। आप यहाँ देख रहे हैं जो DOE की साइट है वो www.edudel.nic.in है। इस पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे ये DOE का होम पेज खुलकर आ जाएगा साइट का। यहाँ देख रहे हैं आप नीचे EWS DG एडमिशन एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन लिखा हुआ है, जहाँ पर आप क्लिक करके फॉर्म भी भरते हैं। बस यहीं आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा और थोड़ा सा इसको ऊपर करना है और यहाँ पर देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बस इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही वो सारे सवालों के जवाब आपके सामने आ जाएंगे जो EWS DG कैटेगरी के फॉर्म भरने के टाइम में आपको कंफ्यूज करते हैं। देखिए, बारी बारी से मैं आप इन सभी सवालों के जवाब को क्लियर करती जाऊंगी। ये जो सवाल के जवाब हैं DOE ने खुद से क्लियर किए हैं अपनी साइट पर, तो यहाँ आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस सवाल का जो जवाब है वो यही है या कुछ और होगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EWS DG कैटेगरी। EWS DG कैटेगरी का मतलब क्या है, इसका जवाब DOE ने क्या दिया है, देखिए क्लिक करके देखते हैं हम। यहाँ देख सकते हैं आप आंसर जो लिखा हुआ है, EWS स्टैंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड DG स्टैंड्स फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप।
मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी ये क्लियर करती रहती हूँ कि जो EWS DG कैटेगरी के फॉर्म है, 2 कैटेगरी जैसा कि मेंशन हो रखा है, EWS और DG 2 अलग अलग कैटेगरी में भरे जाते हैं। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, और DG कैटेगरी का मतलब होता है डिसएडवांटेज ग्रुप। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि EWS और DG कैटेगरी क्या होती है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिशन ऑफ EWS एंड DG कैटेगरी। तो क्लिक करते हैं, क्या मतलब है ऑनलाइन एडमिशन EWS और DG कैटेगरी का। क्लिक करके देखते हैं। यहाँ DOE ने मेंशन किया है, लिखा है इट मीन्स दैट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन फॉर EWS DG कैटेगरी शैल बी फिल्ड थ्रू द वेबसाइट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली www.edudel.nic.in। ऑनलाइन एडमिशन ऑफ EWS DG कैटेगरी का मतलब है वो फॉर्म फिल करना, वो EWS DG कैटेगरी के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करना उस वेबसाइट पे जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जो अभी हमने ओपन किया है, www.edudel.nic.in। इसी वेबसाइट पर आपका EWS DG कैटेगरी के जो फॉर्म है वो फिल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो DOE ने मेंशन किया है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिंक ऑन वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट। जो इस डिपार्टमेंट का वेबसाइट का जो लिंक है वो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर अभी सेकंड जो क्वेश्चन था इसी के ऊपर था, और थर्ड भी यहाँ पे द नेम ऑफ द लिंक इज EWS DG एडमिशन विच इज अवेलेबल ऑन द मेन पेज www.edudel.nic.in। इस साइट पर आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसका लिंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म अंडर EWS DG कैटेगरी इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली। क्या प्रोसीजर होता है EWS DG कैटेगरी के फॉर्म भरने का किसी भी प्राइवेट अनएडेड स्कूल में, जो हम फॉर्म भरते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है। देखिए यहाँ पर DOE ने मेंशन किया है, क्लिक द लिंक EWS DG एडमिशन। आपको EWS DG एडमिशन पर क्लिक करना है, जैसा कि अभी मैंने बैक में किया था। पहले साइट खोला, उस पर होम पेज आया, होम पेज खोलने के बाद नीचे जो EWS DG एंड EWS फ्रीशिप कैटेगरी का जो फॉर्म पे क्लिक किया मैंने, बस वहीं क्लिक करने के लिए बोल रहे हैं ये। एंड रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, सारे इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। एंड गेट रजिस्टर्ड, और उसको रजिस्टर्ड करना है, जो भी रजिस्टर का पेज खुलेगा उसको रजिस्टर करना है। एंड कंप्लीट फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, और सारे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मेंशन करने के लिए दिया जाएगा डिटेल्स, वो डिटेल भरनी है। टेक प्रिंट आउट एंड वेट फॉर द डेट ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट्स विच विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और उसको प्रिंट आउट करके रख लेना, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसको प्रिंट आउट करके रख लेना है, और वेट करना है लकी ड्रॉ निकलने तक, जो भी टाइम उसमें मेंशन किया होगा DOE ने, जो भी गाइडलाइंस में टाइम मेंशन किया होगा उस डेट तक आपको वेट करना है। तो ये प्रोसीजर होता है EWS DG कैटेगरी के फॉर्म भरने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर आर द इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल। इंस्ट्रक्शंस कहाँ अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद द वीडियो कैन बी सीन बाय क्लिकिंग द लिंक EWS DG एडमिशन विच इज अवेलेबल ऑन द मेन पेज www.edudel.nic.in। आप जैसा कि ये क्वेश्चन आप पढ़ के समझ रहे हैं, ऐसा ही वीडियो का भी लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर आप क्लिक करके वो वीडियो देखकर आप सारे इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, कैसे आपका ड्रॉ निकलेगा, और इस तरह से सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं इसी साइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, इन Which of this school online admission of EWS DG category can be sought? कौन से स्कूल में EWS DG कैटेगरी के एडमिशंस होते हैं, ऑनलाइन एडमिशंस होते हैं। तो क्लिक करते हैं। यहाँ पे DOE ने मेंशन किया है, ऑल प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स
1973 and private unaided provisional recognized under RTE 2009। वो सभी प्राइवेट स्कूल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड हों और जो आरटीई एक्ट के तहत आते हों, उन सभी स्कूलों में जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल होते हैं। एंड द लिस्ट ऑफ सच स्कूल अलॉन्ग विद द अवेलेबल एंट्री लेवल क्लास कैन बी सीन ऑन ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन लिंक। और आप इन सभी स्कूलों की लिस्ट जो है आप ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन का जो लिंक है उस पर ही चेक कर सकते हैं। और इस जो स्कूलों की लिस्ट है मैं कोशिश करूंगी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड कर सकूं, ताकि आप जान सकें कि आपके आसपास कितने स्कूल हैं जिसमें आप अपने बच्चों का जो फॉर्म है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्लास ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन कैन बी सॉट ऑनलाइन। किस क्लास के लिए ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जाते हैं। तो यहाँ पे डीओई ने मेंशन किया है इसका आंसर, द ऑनलाइन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइंड ओनली फॉर एडमिशन अंडर ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी इन एनी ऑफ द एंट्री लेवल क्लासेस, नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, प्राइमरी, प्री प्राइमरी एंड फर्स्ट क्लास। देखिए जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो एडमिशंस होते हैं ये केवल एंट्री लेवल क्लासेस के लिए होते हैं। इनमें आपका नर्सरी क्लास आता है, केजी क्लास आता है और फर्स्ट क्लास आता है। वो तीन क्लासेस मेंशन होते हैं, उसमें आपको ये अपने बच्चे का फॉर्म भरना होता है। और इन क्लासेस में आपको अपने बच्चे का जो एज है उसके हिसाब से क्लासेस चूज करनी पड़ती है और उसमें फॉर्म भरना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what percent of seat under EWS DG category is available in a school। EWS DG कैटेगरी के अंदर कितने परसेंट जो सीट्स होती है स्कूलों में अवेलेबल होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लिक करके देखते हैं इसका आंसर क्या है। एटलीस्ट 25 ऑफ टोटल सीट्स एट द एंट्री लेवल क्लासेस ऑफ द स्कूल। 20 टोटल जो सीट्स होती है जिस भी स्कूल में जितनी भी टोटल सीट्स होती है उसमें 25% जो सीट्स होती है वो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के अंडर रिजर्व होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप सभी का जानना बहुत ही जरूरी है। हु कम्स अंडर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्लिक करके इसके डीओई ने आंसर क्या दिया है। तो यहाँ लिखा हुआ अ चाइल्ड whose parents annual family income from all sources is less than 1 lakh rupees। वो सभी पेरेंट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं जिनकी सालाना इनकम 1 लाख से कम होती है, पूरी फैमिली की इनकम मिला के। अब देखिए यहाँ पे पूरी फैमिली का मतलब होता है बच्चे के मम्मी पापा और बच्चे, मतलब 3-4 जो भी लोग हैं आपकी फैमिली में, उन सभी की इनकम को मिलाकर 1 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए हु कम्स अंडर द डीजी डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से लोग हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डीजी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए जो लिस्ट आ गई है। सबसे पहले जो है अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जिसे आप एससी कैटेगरी कास्ट के लोग कहते हैं, वो आ जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब जो एसटी कैटेगरी के होते हैं बच्चे वो। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वो बच्चे। एंड चाइल्ड विद स्पेशल नीड सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी डिफाइंड इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1994। डिसेबल्ड बच्चे जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं उन बच्चों के लिए है। और ऑर्फन एज डिफाइंड इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो अनाथ बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में भर सकते हैं डीजी कैटेगरी में। ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं वो इस कैटेगरी में भर सकते हैं। चिल्ड्रन लिविंग विद और इफेक्टेड बाय एचआईवी, वो बच्चे जो एचआईवी पॉजिटिव होते हैं या एचआईवी पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो बच्चे भी इस ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नोट है डीओई ने मेंशन किया है, और बहुत से पेरेंट्स के मन में ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है इस सवाल का जवाब कि इनकम सर्टिफिकेट क्या डीजी कैटेगरी में लगता है। तो डीओई ने साफ साफ यहाँ मेंशन किया है, आप ध्यान से इसको देखिए सुनिए। देयर इज नो नीड टू सबमिट एनी इनकम सर्टिफिकेट फॉर दीज कैटेगरीज एज नो इनकम लिमिट
इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम। यहाँ पर जो भी डीजी कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, जो ये कैटेगरीज यहाँ पे बच्चों की दी हुई है, अगर इस कैटेगरी में कोई भी बच्चों का फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। आपको इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा नहीं करना होता है और ना ही वहाँ पर कोई इनकम की कोई लिमिट वहाँ पे प्रिस्क्राइब करनी होगी आप सभी को। तो बहुत ही जरूरी है ये। और कई बार मेरे पास कमेंट के जरिए सवाल भी आता रहता है, मैम डीजी कैटेगरी में कितनी इनकम भरेंगे। देखिए डीजी कैटेगरी में इनकम देखी ही नहीं जाएगी आपकी, डीजी कैटेगरी ही एक अलग है। इनकम आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखी जाएगी, तो वहां पर आप जो आपके रियल इनकम है वो मेंशन कर सकते हैं, वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डीओई ने यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, डीओई की लिखी हुई लाइनें हैं। तो आप खुद से भी इसको देख के सारी इंस्ट्रक्शन, सारे क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कई बार पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का जो एडमिशन होता है उस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्लिक करते हैं, जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। देखिए फॉर ईडब्ल्यूएस दो कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए और डीजी के लिए, और दोनों ही मेंशन किए गए हैं अलग अलग। और यहाँ देखिए सबसे पहले है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास जो रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू इशू हुआ हो, और वो तहसीलदार जो होते हैं उनके उनसे नीचे रैंक का ना हो, जो इनकम सर्टिफिकेट आपका चाहिए। और या तो फिर आप बीपीएल कार्ड के थ्रू लगा सकते हैं, या तो आप आय जो आपका होता है आय प्रमाण पत्र उसके थ्रू आप भर सकते हैं, या फूड सिक्योरिटी कार्ड के थ्रू भर सकते हैं। तो यहाँ पे चार जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं आपके पास, ये चार डॉक्यूमेंट्स में आपके पास अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स होता है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आता है वो है डीजी कैटेगरी। देखिए डीजी कैटेगरी में क्या क्या चाहिए आपको, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए जो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा ही बना हुआ हो, इशू किया हुआ हो, और वही सेम तहसीलदार से जो नीचे रैंक है उसके द्वारा ना बना हुआ हो। दूसरा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अगर भरते हैं तो उनको सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो सर्टिफिकेट देना होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू किया हुआ हो, वो सर्टिफिकेट मान्य होगा, वही सर्टिफिकेट चलेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से किसी से आपने बनवा के और वहाँ पे सबमिट कर दिया तो वो आपका नहीं चलेगा। और थर्ड है आपका ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर जरूरी है। और फोर्थ देखिए, चिल्ड्रन लिविंग विद और इफेक्टेड बाय एचआईवी, वो बच्चे जो एचआईवी पॉजिटिव हों या एचआईवी पॉजिटिव पेरेंट्स के साथ रह रहे हों, वो ये बच्चे डीजी कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, इफ आई हैव, यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, इफ आई हैव बीपीएल I food security card, then is it necessary to have income certificate to apply under EWS category? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि अगर आपके पास बीपीएल कार्ड, आय कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो क्या इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आंसर देखिए डीओई का क्या है। डीओई ने बोला है नो, ओनली वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, केवल इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, या तो इनकम सर्टिफिकेट या बीपीएल कार्ड या आय कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और देखिए मैं अपनी जो वीडियो में आपको जानकारी देती हूँ अपने नॉलेज के हिसाब से आपको ये सारी जानकारी देती हूँ। डीओई जितनी भी सर्कुलर जारी करती है उसे समझकर, उसे पढ़कर ही जानकारी मैं आपको देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि आप तक सही जानकारी पहुँचे इस फॉर्म को भरने को लेकर, ताकि आप अपने बच्चे का जो भविष्य है सुनहरा कर पाएं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीपीएल कार्ड। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव बीपीएल कार्ड बट द नेम ऑफ द चाइल्ड इज नॉट मेंशन्ड, कैन आई अप्लाई अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हमारे पास बीपीएल कार्ड है
क्या उसमें बच्चे का नाम नहीं है तो हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो क्लिक करके देखते हैं डीओई ने इसका जवाब क्या दिया है। देखिए डीओई ने दिया है यस, अगर आपके बच्चे का नाम बीपीएल कार्ड में नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कहीं दोराहा नहीं है। डीओई ने खुद अपने साइट पे सारे जवाब दिए हैं, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th question. I have food security card but it does not have any date of issue. How can I proceed online? मेरे पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है बट उसकी जो इशू डेट है वो मेरे पास नहीं है या उसमें मेंशन नहीं है। हाउ कैन आई प्रोसीड ऑनलाइन, कैसे हम प्रोसीड करें? देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं ना, वहां पर जब फूड सिक्योरिटी कार्ड के ऑप्शन में आप क्लिक करते हैं, टिक करते हैं, तो वहां पर आपको भरना होता है कि इशू डेट आपकी क्या है। तो क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फिलिंग द डेट ऑफ इशू इन मैंडेटरी इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी कार्ड, यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट फिलिंग इट। अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो आपको इशू डेट वहां पे भरना ही होगा। इसके अगर आप नहीं भर पाते हैं तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा, इसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव द कास्ट सर्टिफिकेट बट माई चाइल्ड डज नॉट हैव द सेम, कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर डीजी कैटेगरी? देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और जो पेरेंट्स डीजी कैटेगरी में आते हैं उनका सवाल भी आता है मेरे पास कमेंट के थ्रू कि मैम हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, मेरे पास मतलब फादर के पास कास्ट सर्टिफिकेट है बट बच्चे का नहीं बना हुआ है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो जानते हैं इसका जवाब डीओई ने क्या दिया है। देखिए डीओई ने बोला है यस, आप भर सकते हैं। यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट सर्टिफिकेट, आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एससी सर्टिफिकेट हो, चाहे एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर हो। आपको कोई भी सर्टिफिकेट लगाकर, फादर का सर्टिफिकेट लगाकर आप बच्चे का अप्लाई कर सकते हैं। एंड और क्या बोला गया है, इट हैज बीन इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली, बट आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का बना होना चाहिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। बट आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, फादर का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए, तभी आप इस कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अगर बच्चे का नहीं है तो आप प्लीज कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का आप अप्लाई कर दीजिए बनने के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का जमा ही करवाना पड़ता है। स्कूल वाले कहीं ना कहीं आपसे डिमांड कर सकते हैं और टाइम देंगे आपको बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तो आप अपने बेस पे बच्चों का भी अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, माई कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय अनदर स्टेट। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, बट अभी भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंफ्यूज हैं और मेरे पास क्वेश्चन आता रहता है ऐसा कमेंट के माध्यम से। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माई कास्ट सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय अनदर स्टेट, विल इट बी वैलिड फॉर एडमिशन ऑफ माई वार्ड अंडर डीजी कैटेगरी? मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है बट वो किसी अदर स्टेट का है, क्या मैं अपने जो बच्चे हैं, बच्चा है उसका डीजी कैटेगरी में फॉर्म भर सकता हूँ? तो इसका जवाब जानते हैं डीओई ने क्या दिया है। डीओई ने साफ साफ बोला है नो, द कास्ट सर्टिफिकेट हैज टू बी इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट DNST ऑफ दिल्ली। जो कास्ट सर्टिफिकेट आप नहीं भर सकते, अगर आप इस अदर स्टेट का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए, साफ साफ डीओई ने यहाँ पर मेंशन किया है, बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, if the validity of my income certificate has expired then how can I apply? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट पहले ही बनवा के रख लेते हैं और जब फॉर्म भरने का टाइम आता है, जब तक वो इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, तो उसी क्वेश्चन को लेकर है, क्या मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो देखिए डीओई ने इसका जवाब क्या दिया है। डीओई ने कहा है द वैलिडिटी ऑफ योर इनकम सर्टिफिकेट इज मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट इटसेल्फ। जो आपके इनकम सर्टिफिकेट जब इशू होता है उस इनकम सर्टिफिकेट पे जो है वैलिडिटी डेट आपकी वहां पर मेंशन होती है। इफ इट हैज एक्सपायर, अगर वो एक्सपायर हो चुकी होती है डेट के हिसाब से, देन यू कैन अप्लाई फ्रेश टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट फॉर इशू ऑफ न्यू इनकम सर्टिफिकेट।
अगर वो एक्सपायर हो चुका होता है, डेट के हिसाब से डेट देख लीजिए, नीचे दिया होता है। अगर मैं आपको दिखा भी दूंगी, एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखा भी दूंगी किस तरह से उसमें वैलिडिटी डेट होती है, कहाँ पर होती है। अगर वो एक्सपायर हो जाता है इनकम सर्टिफिकेट आपका, तो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दोबारा से न्यू इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा एंड फिर उसको यूज करना होगा। And then use the applied for option in the online application and the apply using the receipt application number of the income certificate की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जो भी आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे दोबारा से, तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक रिसिप्ट दी जाती है, एप्लीकेशन नंबर दिया जाता है। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म की डेट निकलने तक नहीं बन पाती है, तो आप एप्लीकेशन नंबर जो भी आपको मिला होता है उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को डाउट होता है कि मैम इनकम सर्टिफिकेट अभी तो हमारे पास हाथ में नहीं आया है, तो हम कैसे फॉर्म भरें। तो यहाँ पे साफ साफ डीओ ने लिखा है कि एप्लीकेशन नंबर के बेस पर आप इनकम सर्टिफिकेट लगाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई इनकम कास्ट सर्टिफिकेट हैज नॉट बीन इशूड येट, इट इज स्टिल अंडर प्रोसेस, देन हाउ कैन आई अप्लाई। इसका आंसर जैसा कि आपको पता है कि ऊपर ही मिल चुका है, और फिर भी हम क्लिक करके देखते हैं कि डीओई ने क्या कहा है। क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट नहीं आया है हाथ में, तो क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज द अप्लाइड फॉर ऑप्शन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देन अप्लाई यूजिंग द रिसिप्ट एप्लीकेशन नंबर ऑफ द इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आया है ओरिजिनल, ना इनकम सर्टिफिकेट आया है अभी तक आपके पास, तो आप जो एप्लीकेशन नंबर है उसके थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन नंबर लगाकर उस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। 19 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन लगभग देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, सारी जानकारी डीओई ने अपने इस साइट पे दी हुई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज रहते हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं फॉर्म भरने में, अधूरी जानकारी की वजह से। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो आपकी थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको पूरा देखना है अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं और अच्छे से अपने बच्चे का फॉर्म 2023 और 24 के सत्र में भरना चाहते हैं। तो देखिए 19 क्वेश्चन है, I do not have any proof of date of birth of my child, how can I apply। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार क्या होता है पेरेंट्स के पास ना डेट ऑफ बर्थ नहीं होता बच्चे का प्रूव करने के लिए कि किससे प्रूव करें, तो उस केस में कैसे अप्लाई करें पेरेंट्स। तो क्लिक करके देखते हैं डीओई ने क्या इसका जवाब दिया है। देखिए डीओई ने यहाँ पे लिखा है, अ रिटन declaration undertaking from parents about the date of birth is treated as the valid proof of date of birth of the child। डीओई ने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपके पास आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए कोई नहीं है कागज, तो आप क्या कर सकते हैं, रिटन में डिक्लेयर कर सकते हैं अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। आप एक प्लेन पेपर पे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, नाम मेंशन करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि आपके बच्चे का जन्म इस दिन यहाँ पे और इस डेट को हुआ था। तो ऐसे करके आप वहाँ पे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब सिग्नेचर करेंगे और स्कूल में जमा कर देंगे, वो भी वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 पे क्वेश्चन नंबर 20 पे बोला गया है, इन माई इनकम सर्टिफिकेट माई इनकम हैज बीन wrongly mentioned as slightly greater than ₹1 lakh in the birth certificate. Some of details of my child has been wrongly mentioned. How can I apply। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमेंट के माध्यम से मेरे पास ये क्वेश्चन आता भी है। इसमें बोला गया है, पूछा गया है कि अगर मेरे इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाती है या मेरे बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कुछ थोड़ी मिस्टेक होती है, तो कैसे अप्लाई करें। तो क्लिक करके देखते हैं कि डीओई ने क्या इसका जवाब दिया है। देखिए डीओई ने बोला है, यू मस्ट कॉन्टेक्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑफ नेसेसरी करेक्शंस इन योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको जहां से भी आपका ये सर्टिफिकेट बना है वहां पर उसको करेक्शन करने के लिए दोबारा से देना पड़ेगा और तब जाके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपने ये सर्टिफिकेट लगाया तो मे बी आपके बच्चे का जो नाम है ना भी आए, और अगर आता भी है तो
इस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हो सकता है कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी मिस्टेक्स होगी फॉर्म भरने से पहले पहले उसको करेक्शन करवाना है। तो यहाँ पे क्लियर है कि 1 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी इनकम सर्टिफिकेट में, तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। 1 लाख या 1 लाख से कम आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसीडर्ड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। एड्रेस प्रूफ के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर्ड किया जाता है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मान्य रखा जाता है डीओई के अनुसार। देखिए डीओई ने क्या जवाब दिया, चलिए देखते हैं। देखिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स है एड्रेस प्रूफ लगाने के लिए। सबसे पहला है राशन कार्ड, और बट यहाँ पे देखिए राशन कार्ड में मेंशन किया गया राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स। राशन कार्ड जो है पेरेंट्स के नाम पे इशू होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बोला गया है कि जो राशन कार्ड है वो पेरेंट्स के नाम पे होना चाहिए और उसके अंदर बच्चे का नाम होना चाहिए मेंशन, अगर आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड लगा रहे हैं तो। नेक्स्ट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके बच्चे का, मम्मी का या पापा का, तीनों में से किसी एक का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा। थर्ड जो है वो है वोटर आईडी कार्ड, आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं दोनों में से किसी एक पेरेंट्स का। फोर्थ जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं आप, MTNL टेलीफोन का बिल लगा सकते हैं, वाटर का बिल लगा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड बच्चे का लगा सकते हैं, मम्मी का लगा सकते हैं, पापा का लगा सकते हैं। पासपोर्ट भी आप तीनों में से किसी एक का लगा सकते हैं, मम्मी का, पापा का या बच्चे का। और यहाँ पे देखिए डीओई ने साफ साफ मेंशन किया है, ये सवाल भी मेरे पास आता रहता है तो ध्यान से समझिए। रेंट एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस। जो रेंट एग्रीमेंट है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। आपके पास बस ये 4-5 जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाना है। रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। रेंट एग्रीमेंट के बेस पर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका बच्चे का नाम आ जाने के बाद भी आपका जो फॉर्म है, आपका जो बच्चे का नाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से समझना है और डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान से लगाना है अगर आप 2023 और 24 के सत्र में अपने बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट बी कंसीडर्ड एज प्रूफ ऑफ बर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्थ डेट प्रूफ करने के लिए बच्चे का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो क्लिक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अंडर द बर्थ डेथ एंड मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट 1969, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्ची का। देखिए सेकंड नंबर पे है आप हॉस्पिटल से मिला हुआ कागज, जहां भी आपके बच्चे ने जन्म लिया है वहां से कोई भी कागज आपको मिला हुआ हो उस कागज को लगा के भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड, अगर आपके पास आंगनबाड़ी से मिला हुआ कोई कागज है, आंगनबाड़ी में आपके बच्चे का नाम मेंशन हो, टीकाकरण हुआ हो, तो वो कागज भी आप बर्थ प्रूफ करने के लिए लगा सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एज द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन, आप अगर इनमें से कोई कागज नहीं है आपके पास तो उस केस में पेरेंट जो है खुद से डिक्लेरेशन कर सकते हैं कि मेरे बच्चे का जो नाम ये है और इस दिन इसका जन्म हुआ था और इतने साल का वो आज हो चुका है। तो इस तरह से आप डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट खुद से मेंशन करके और खुद से साइन करके स्कूल में जमा कर सकते हैं। तो ये 4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बर्थ प्रूफ करने के लिए, बच्चे का जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए चाहिए होगा, चारों में से कोई भी एक। अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए हर क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि हर जानकारी छोटी से छोटी यहाँ पर दी गई है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए 23 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार मुझसे इसका सवाल भी किया जाता है कमेंट के माध्यम से और इसका जवाब मैंने वीडियो के थ्रू दिया भी हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इज इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर डीजी कैटेगरी। क्या इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है डीजी कैटेगरी के लिए? इससे पहले भी अभी क्वेश्चन आया था उसमें क्लियर कर दिया था बट यहाँ पे दोबारा मेंशन किया गया है। तो देखते हैं क्या है। नो, इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डीजी कैटेगरी। इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है डीजी कैटेगरी में अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन इन एंट्री लेवल क्लासेस। जो बच्चे का एज क्राइटेरिया है वो कितना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए 3 क्लासेस में एडमिशन होते हैं, नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में। तो देखिए जानते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया है डीओई ने, नर्सरी के लिए
आपके बच्चे की जो एज है वो 3 से लेकर 5 साल होनी चाहिए। 31/3/2019 की ये जो साइट पे दिया हुआ है जो जानकारी 2019 का शो कर रखा है, बट इस साल अगर 2023 में आप भर रहे हैं तो 31/3/2023 है वो काउंट किया जाएगा। 31/3/2023 को रखकर ही आप अपने बच्चे की जो एज है वो कैलकुलेट करेंगे। केजी क्लास के लिए आपके बच्चे की एज 4 से लेकर 6 साल के बीच में होनी चाहिए और फर्स्ट क्लास के लिए आपके बच्चे की एज 5 से लेकर 7 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब 31 मार्च 2023 तक आपके बच्चे की जो एज है 5 से लेकर 7 साल होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे अपने बच्चे का ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के जो एडमिशन्स होते हैं ना उसकी सारी जानकारी को ग्रैब कर पाएंगे, सारी जानकारी को ले पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म तो भरे ही भरें और साथ ही साथ उन पेरेंट्स की भी मदद कर सकें जो पेरेंट्स अपने बच्चे का फॉर्म इस साल भरना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी होती है। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक सही जानकारी पहुंचे और आप अपने बच्चे का जो फॉर्म है भर पाएं। तो चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Whether a candidates of EWS DG category can also apply under general या open seats? क्या EWS DG कैटेगरी के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनका फॉर्म जनरल या ओपन सीट्स के लिए भी भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जैसा कि अभी 1 दिसंबर से ओपन सीट्स के लिए जनरल कैटेगरी के एडमिशन हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं, मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो जानते हैं इसका जवाब क्या है, डीओई ने क्या दिया है। डीओई ने दिया हुआ है जवाब यस। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म ओपन सीट्स के लिए भरते हैं या जनरल कैटेगरी के अंदर भरते हैं और आपके बच्चे का एडमिशन हो भी जाता है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का जब भी निकलता है वो भी भर सकते हैं। और डीओई ने खुद से इस सवाल का जवाब दिया है और हालांकि मैंने अपने वीडियो में भी इसको क्लियर किया हुआ है। आप अगर मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको वहां पर मिलेगी और सारी प्रैक्टिकली जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं केवल पढ़कर, सर्कुलर पढ़कर ही आपको जानकारी देती हूँ। बहुत से लोगों से ऐसे मिलती हूँ जो जिनके बच्चे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं, तो वहां से भी मैं उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ और क्लियर करके आप सभी को वो जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ आई क्वालिफाई फॉर बोथ EWS DG कैटेगरी देन अंडर विच कैटेगरी शुड आई अप्लाई? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमेंट के माध्यम से मुझे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर कई बार क्या होता है, पेरेंट्स EWS कैटेगरी में भी आते हैं, डीजी कैटेगरी में भी आते हैं और दोनों डॉक्यूमेंट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है? देखिए डीओई ने इसका क्या समाधान बताया है, चलिए देखते हैं। देखिए डीओई ने कहा है एनी वन कैटेगरी ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने सही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। मैं आपको बोलना चाहूंगी, देखिए आपके पास जो भी ईडब्ल्यू कैटेगरी का हो या डीजी का, जो भी पुख्ता डॉक्यूमेंट्स हो, मतलब बिल्कुल आपको लगता है कि ये सही डॉक्यूमेंट्स है, वही डॉक्यूमेंट्स का यूज कर आप इस फॉर्म को भरिएगा, किसी भी कैटेगरी में, ईडब्ल्यू हो या डीजी में हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, विल देयर बी डिस्क्लोजर ऑफ सीट्स इन डिफरेंट एंट्री लेवल क्लासेस? क्या अलग अलग एंट्री लेवल क्लासेस के लिए अलग अलग सीट्स अवेलेबल होती हैं? तो देखिए इसका जवाब क्या दिया है डीओ ने, यस, एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग द स्कूल व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन द वैकेंसी आर आल्सो शोन। जब भी आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन अप्लाई होगा, वहां पर आपको पूरी वैकेंट सीट दिखाई देगी कि किस स्कूल में कितनी सीट्स खाली है, किस क्लास के लिए। तो जिस भी क्लास में आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए नर्सरी क्लास में आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ स्कूल सिलेक्ट करने के लिए आता है, लास्ट ऑप्शन आपका स्कूल सिलेक्शन का होता है। तो वहाँ पे जिस जिस स्कूल में सीट्स खाली होंगी नर्सरी क्लास के लिए वो आपको शो करेगा और पर आपको स्कूल को सिलेक्ट करते जाना होता है। तो इसका आंसर है यस। जितने भी एंट्री लेवल क्लासेस हैं, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, उनके लिए सीट जो होती हैं अलग अलग शो होती हैं, अलग अलग मेंशन होती हैं और उसको आप सभी के सामने डीओई सारी सीट्स को दिखाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर बोला गया है आई हैव 2 चिल्ड्रन ट्विंस, मतलब
मेरे 2 बच्चे हैं, मतलब जुड़वा हैं, देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा फॉर्म फिल करने का। तो देखिए डीओई ने क्या इसका जवाब दिया है, प्लीज फिल सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बोथ चिल्ड्रन। यहाँ बोला गया है अगर आपके 2 बच्चे हैं या जुड़वा बच्चे हैं, दोनों में से कोई है, 2 बच्चे मतलब अलग अलग एज के हों या जुड़वा बच्चे हों, तो उस केस में भी आपको अलग अलग दोनों बच्चों का फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म में आप अपने जुड़वा दोनों बच्चों का नाम डाल देंगे, ऐसा ऑप्शन नहीं होता है और ना ही आप भर सकते हैं। आपको दोनों बच्चों का जो फॉर्म है अलग अलग फिल करना पड़ेगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप 2 बच्चों का फॉर्म नहीं भर सकते, यहाँ पे साफ साफ डीओई ने बोला हुआ है कि आप 2 बच्चे या ट्विंस का फॉर्म दोनों का भर सकते हैं, बट आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ वुड आई नो इन विच ऑफ द स्कूल आई अप्लाइड, विल आई हैव चूज ऑफ स्कूल आफ्टर रजिस्ट्रेशन। हमें कैसे पता चलेगा कि किस स्कूल में हमें फॉर्म भरना है और क्या रजिस्ट्रेशन के बाद हमें स्कूल को चूज करना होता है। इसका आंसर देखते हैं। देखिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेशन हैज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म का एक ऑप्शन आता है, पेज खुलता है, उस पर अपनी डिटेल्स भरनी होती है। इन द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज द सिलेक्ट एंड गिव प्रायोरिटी टू द स्कूल्स इन डिफरेंट डिस्टेंस रेंजेस। जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको वहां पर लास्ट में क्या होता है, स्कूल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। वहां पर क्या है, डिस्टेंस के हिसाब से आपके पास स्कूल सामने दिखने लगते हैं। मतलब पहले 1 किलोमीटर पे जितने भी स्कूल्स होंगे आपके एरिया में वो दिखाई देगा, फिर 2 किलोमीटर पे, 3 किलोमीटर पे, तो इस हिसाब से आपको स्कूल वहां पे दिखने लगेंगे और आपको जिस भी स्कूल में आपको लगता है कि हाँ मेरे बच्चा सुटेबल होगा पढ़ना, या जो भी आपकी चॉइस का स्कूल होगा उसे आप सिलेक्ट करके ओके करते जाएंगे। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, लास्ट ईयर मैंने बताया था कैसे फॉर्म फिल करना है, और अब दोबारा भी मैं जब भी फॉर्म निकलेंगे जरूर आपको वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगी बताने की। तो आगे देखते हैं क्या जानकारी है। वंस द कंप्लीट फॉर्म इज फिल्ड द सबमिटेड, द डिटेल ऑफ द ऑल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द स्कूल ऑप्टेड बाय द एप्लीकेशन शैल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, प्लीज टेक प्रिंट आउट। देखिए जब भी आप फॉर्म फिल कर लेंगे, स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे, तो वहां पर जो लास्ट में आपके पास एक पेज खुल के आएगा उसमें स्कूल का नाम भी मेंशन होगा, और उस पेज को आपको प्रिंट आउट करके निकाल के रखना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब भी आप इसके बच्चे का नाम अगर आ जाता है तो सबसे पहले स्कूल में आपसे वही पेज मांगा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई फाइंड द नियरेस्ट प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल फ्रॉम हिज रेजिडेंस, हाउ मेनी स्कूल कैन आई सिलेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे जो नियर बाय, हमारे जो पास एरिया है उसमें कितने प्राइवेट अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं और कितने स्कूल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक करके देखते हैं। देखिए आंसर है, using login ID, registration number and password, step 1 page open on the screen showing all the details filled in the registration form। जब आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसके बाद आपको पासवर्ड मिलता है, लॉगिन आईडी मिलता है। उस लॉगिन आईडी के थ्रू जब आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे, फिल करेंगे, तो उसमें सारी डिटेल भरी हुई आ जाती है ऑलरेडी। एंड वन हैज टू फिल द रेजिडेंशियल एड्रेस एंड देयर आफ्टर चूज द करेक्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, विधानसभा, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, सब लोकेलिटी ऑफ हिज रेजिडेंस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट and submit the detail to know the nearest school to different ranges 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3, 3 से 6 एंड 6 किलोमीटर से कम। इन स्टेप 2 टू स्टेप 5 बटन। देखिए जब भी आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और पासवर्ड मिलता है, और उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने का जो पेज आता है वो खुलता है। उसमें जितने भी आपने जो भी अपनी लोकेलिटी वहाँ पे भरी होती है, जो भी आपने विधानसभा भरी होती है, जो भी एड्रेस प्रूफ लगाया होता है, उस एड्रेस प्रूफ के बेस पर ही आपको जो स्कूल नज़र आते हैं, मतलब जो भी आपने एड्रेस प्रूफ लगाया होता है उसके आसपास जितने भी आपके स्कूल होते हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3, 3 से 6 और 6 से कम जितने भी डिस्टेंस पे स्कूल होते हैं वो सारे स्कूल शो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वन चेंज मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं, क्या उसको सबमिट करने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए डीओई ने इसका जवाब क्या दिया है।
Yes, for this purpose, use the link of or the deletion of the existing application form provided on the main link. बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, दोबारा से उसी लिंक पे जाना होगा। जब अभी जो मैंने पेज खोल के दिखाया आपको, उस पेज पे जाना होगा, वहाँ पे डिलीशन का ऑप्शन आता है, उस पे ऑप्शन को क्लिक करके आपको वहाँ पर पूरा पेज खुलकर आ जाता है। वहाँ पे आपको अपनी जो आईडी है वो डालनी पड़ती है, वो खुलकर आ जाता है और उसके बाद आपको जो भी चेंजेस करने होते हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आने वाले टाइम में डिटेल में बताऊंगी जब इसकी जरूरत पड़ेगी, बट आप हाँ चेंजेस कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू टू ऑब्टेन माई रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड अगेन। अगर मान लीजिए इन केस क्या होता है, कई बार रजिस्ट्रेशन ID या पासवर्ड आपसे मिस हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो डीओ ने इसका क्या जवाब दिया है, देखिए, गो टू द लॉगिन पेज ऑफ द मॉड्यूल EWS DG एडमिशन एंड क्लिक द लिंक फॉरगेट ID पासवर्ड एंड फॉलो द फर्दर इंस्ट्रक्शन। आपको कुछ नहीं करना है, उसी EWS DG एडमिशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने इस पेज को खोलने के लिए किया था, सेम वही पेज पर, और आपको फॉरगेट ID पासवर्ड पर क्लिक करना है और वहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसे फिल करते जाना है और आपका जो ID पासवर्ड है दोबारा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म डू आई नीड टू गो एंड सबमिट द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ ईच एंड एवरी स्कूल आई ऑप्टेड फॉर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फॉर्म भर लेते हैं, पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो क्या उसके बाद आपको हर स्कूल में जाके, जितने भी आपने स्कूल सिलेक्ट किए हैं, क्या उस हर स्कूल में जाकर आपको उसकी कॉपी देनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसका सवाल देखिए DOE ने क्या दिया है, नो, एज ऑफ नाउ देयर इज नो नीड to submit hard copy to application form individually in the opted school. Just take a printout after final online submission and keep it for future reference. देखिए यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, DOE ने बोला है नहीं, साफ साफ बोल रखा है, आज के टाइम में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपने स्कूल भरे हैं, बस आपको क्या करना है, जो लास्ट पेज निकलेगा आपका, जो फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट प्रिंट आउट निकलेगा आपको, उसको संभाल कर आपको बस रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द एडमिशन EWS चिल्ड्रन शैल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर द प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ स्कूल। अनएडेड प्राइवेट स्कूलों में EWS DG कैटेगरी के बच्चों का जो एडमिशन है वो कैसे होता है, क्लिक करके देखते हैं। इट शैल बी डन थ्रू कंप्यूटराइज्ड लॉटरी ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम। आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आप वो प्रिंट आउट करके रख लेंगे और उसके बाद क्या होता है, एक डेट दी हुई होती है कि कब आपका लकी ड्रॉ निकलेगा, और लकी ड्रॉ कंप्यूटराइज ड्रॉ के थ्रू ही, कंप्यूटराइज लॉटरी जो निकलती है उसके थ्रू ही डिसाइड होता है कि किस बच्चे का नाम किस स्कूल में आया है और उसको कब स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाना होता है। वो सारा सर्कुलर के जरिए DOE मेंशन कर देती है, गाइडलाइंस जारी कर देती है पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए, और लकी ड्रॉ के थ्रू ही ये एडमिशन प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन द ड्रॉ ऑफ EWS DG कोटा विल बी हेल्ड, वेयर कैन आई सी द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स अंडर EWS DG कोटा, हाउ विल आई गेट टू नो दैट माई child is selected in which school, will the school connect us or education department will tell us that whether my child has been selected or not selected। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी पूछा गया है कि जब ड्रॉ हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है, क्या स्कूल हमें कांटेक्ट करेगा या DOE हमें कांटेक्ट करेगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें कांटेक्ट करेगा। तो इसका आंसर जानते हैं। यहाँ बोला है फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट विल बी हेल्ड, ये पहले का दिया हुआ है जैसे कि डेट मेंशन किया हुआ है। आफ्टर द कंप्यूटराइज्ड लॉटरी रिजल्ट्स विल बी इन पब्लिक डोमेन एंड यू विल गेट टू नो दैट योर चाइल्ड हैज बीन सिलेक्टेड इन विच स्कूल थ्रू SMS ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। देखिए जब भी कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा किसी भी साल में, जब भी लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहेगा, और जब भी फर्स्ट ड्रॉ लकी ड्रॉ निकलेगा या निकलता है, उसमें क्या होता है, DOE अपने साइट पर लिस्ट जारी करती है किस किस बच्चे का नाम लकी ड्रॉ में आया है या नहीं आया है, या फिर आपके पास SMS के थ्रू भी आपके पास मैसेज आ जाता है। SMS के जरिए भी जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर के टाइम में लगाया होता है
उस मोबाइल नंबर पर आपके पास SMS आ जाता है कि आपके बच्चे का नाम इस स्कूल में आया है। इस तरह से आपको पता चलता है कि आपके बच्चे का नाम कहाँ देखना है और आपके पास किसके थ्रू मैसेज आएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट DOE के थ्रू। हाँ जी, DOE के थ्रू आपके पास SMS आ जाता है और स्कूल भी आपको कॉल करके बताता है कि आपके बच्चे का नाम इस स्कूल में आया है, आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए इस डेट पर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन, व्हाट डू आई हैव टू डू नेक्स्ट? डू आई नीड टू सेंड द प्रिंट आउट फ्रॉम एनीवेयर? डू आई हैव टू फिल एनी अदर फॉर्म मैनुअली or any other form on school website? How will I submit the required documents? देखिए क्वेश्चन है कि अगर मैंने फॉर्म भर दिया, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, तो उसके बाद क्या करें? क्या कहीं डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया है, डिटेल में भरा है, उसको कहाँ जमा करवाने की जरूरत है? और क्या किसी स्कूल में, किसी स्कूल के वेबसाइट पे हमें दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा, या अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, कैसे सबमिट करना पड़ेगा? तो इसका आंसर जानते हैं DOE के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज वेट फॉर द ड्रॉ ऑफ लॉट। जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल हो जाएगा आपको थोड़ा वेट करना है, ड्रॉ का वेट करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर विच शैल बी इशूड बाय द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आपको सारी इंस्ट्रक्शन मिलेगी टाइम टू टाइम। एंड प्लीज कीप द प्रिंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बट आपको जो प्रिंट निकाल के रखना है ना लास्ट पेज का, वो संभाल कर रखना है। यू डोंट हैव टू सेंड द प्रिंट फ्रॉम एनीवेयर, आपको कहीं भी उस प्रिंट को भेजने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फिल any other form for EWS category admission in the DSEAR schools as listed on the main link EWS DG admissions after draw of lots. The required documents will have to submit letter in the school concerned for the completion of the admission processes. देखिए जब भी आपके बच्चे का नाम आ जाएगा तो आपको क्या करना है, जो बच्चे का ड्रॉ लिस्ट होगी वो जारी की जाएगी, और ड्रॉ लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको डिटेल लगाई हुई होती है आपने डॉक्यूमेंट्स की, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर स्कूल में, जिस भी स्कूल में बच्चे का नाम आया है उस स्कूल में जाके दिखाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Whether offline EWS admission is also allowed in the school where online admission is being processed? क्या कहीं पे ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन भी अलाउड है? नो, नहीं, DOE ने कहा है नहीं, ऑनलाइन एडमिशन ही होंगे, ऑफलाइन एडमिशन नहीं होते हैं, नहीं अलाउड हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है, ये फॉर्म जब आप भरते हैं तो उसके स्टेप टू स्टेप बताए गए हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी फॉर्म भरे जाएंगे 2023 और 24 के सत्र में, इसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगी आपके लिए सेपरेटली। और आई होप कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो EWS DG कैटेगरी के जितनी भी जानकारी होती है, जो बेसिक जानकारी होती है, उससे आप अच्छी तरह से जान पाए होंगे, समझ पाए होंगे। एंड इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है, अभी तक आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी होगी और आप अपने बच्चे का तो फॉर्म अच्छे से भर ही पाएंगे और साथ ही साथ दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। देखिए टाइम बेशक इस वीडियो को आपने ज़्यादा दिया है देखने में, और मैंने भी बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो कहीं ना कहीं अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपकी या आपकी वजह से किसी और की हेल्प होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, इसी उम्मीद के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।